तो क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार की तरफ से बड़ा बयान आया है। इस बयान का क्या मतलब है, देखिए इस रिपोर्ट में। What Reserve Bank issues is the digital currency. Everything that prevails outside of it in the name of digital whatever are assets being created by individuals, and in transacting that asset, if there are profits being made, we are taxing that profit at 30%. We are also tracking every trail of money in that by saying every transaction will be 1% TDS'd. मंगलवार को जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया, तब एक ऐलान ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। वो था डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी पर सरकार द्वारा लगाया गया नया टैक्स। बजट में वित्त मंत्री के इसी ऐलान के बाद बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल उठ रहे थे कि क्या सरकार ने बिटकॉइन, इथेरियम या नॉन फंजिबल टोकन NFT जैसी क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स लगाकर इसे लीगल कर दिया है। कांग्रेस ने भी इसको लेकर सरकार से सवाल पूछे थे। क्या क्रिप्टो करेंसी अब वैध हो गई है बिना क्रिप्टो करेंसी बिल लाए, जैसा कि आपने क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स लगा दिया है? इसके नियमों के बारे में क्या? क्रिप्टो एक्सचेंजों के नियमों का क्या? निवेशकों की सुरक्षा के बारे में क्या? अब इसी भ्रम को दूर करने के लिए वित्त सचिव टीवी सोमनाथन सामने आए हैं। सोमनाथन ने कहा, ये कभी भी लीगल टेंडर या वैध घोषित नहीं होंगे। डिजिटल रूपी जो रिजर्व बैंक का इशुएंस होगा वो लीगल टेंडर रहेगा। बाकी सब बिल्कुल लीगल टेंडर नहीं है, विल नॉट बिकम, विल नेवर बिकम। बिटकॉइन या एथेरियम या वो किसी एक्टर का फोटो को एक NFT बना दिया, वो सब कभी लीगल टेंडर नहीं बनेगा। वित्त सचिव सोमनाथन ने लोगों से क्रिप्टो करेंसी में निवेश से बचने की भी सलाह दी। साथ ही दोहराया कि आपका निवेश उसी डिजिटल रूपी में सुरक्षित रहेगा जिसे लाने की घोषणा वित्त मंत्री ने बजट भाषण में की है। लेकिन डिजिटल रूपी एक ऐसा रूपी है कि रिजर्व बैंक के द्वारा उसका इशुएंस होगा। जैसे करेंसी में एक नंबर है, उनका हर एक रूपी का उनके पास रिकॉर्ड रहेगा डिजिटल। लेकिन इसका प्रिंसिपल ये है कि वो एक लीगल टेंडर है, और अगर आप किसी को पे करना चाहते हैं तो बिना कैश के इक्विवेलेंट है, और उनके पास जो मिलेगा वो एक नंबर्ड आइटम मिलेगा उसको, वो रिजर्व बैंक का होगा। ऐसा कोई डाउट नहीं है कि उसका पैसा मिलेगा कि नहीं। अब आप बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी में निवेश के जोखिम को भी समझ लीजिए। 1 दिसंबर 2021 को एक बिटकॉइन की कीमत करीब 43 लाख रुपए थी, जबकि 1 फरवरी 2022 को एक बिटकॉइन की कीमत करीब 30 लाख रुपए है। यानी 2 महीने में ही इसमें करीब 13 लाख रुपए की कमी आई है। लेकिन फिर भी क्रिप्टो करेंसी का आकर्षण बढ़ता जा रहा है। आज भारत में क्रिप्टो करेंसी के 10 करोड़ से भी ज्यादा निवेशक हैं। एक तरह से कहें तो क्रिप्टो करेंसी की समानांतर अर्थव्यवस्था खड़ी हो रही है। इसलिए सरकार ने इसे सीधे बैन करने के बजाय टैक्स लगाकर रेगुलेट करने और लोगों को डिजिटल रूपी के रूप में नया विकल्प देने की कोशिश की है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।